हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी डिटेल एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो नहीं देखी है, सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा। यहां पे हमारा मेन फोकस रहेगा वेरियस इंडिसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। The value of goods and services produced by residents of a country and the value of their property is called। देखो, हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होती है प्रोडक्शन, होती है विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या आप सिंपल कह सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन यहां पे हम बात करते हैं रेजिडेंट्स जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी जो वैल्यू आएगी ना, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सम कॉमन वेलफेयर डायमेंशंस लाइक बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ आर टेकन एज इंडिकेटर्स ऑफ। देखो, यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है? जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहां पे हम बात करते हैं सस्टेनेबल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो भी होता है, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ में होता है वो सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी होता है, लेकिन कुछ एडिशनल चीजों के साथ। वो क्या होता है? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, एक सिंपल वर्ड में। फिर उसमें आएगा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी आएगा, एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा, एम्प्लॉयमेंट, एंड ये सारी चीजें आएंगी। हेंस हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है PQLI इज बेस्ड ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया है एंड इवन यूपीएससी 2018 में भी आया है। यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे ये PQLI है क्या। नाउ इसकी फुल फॉर्म है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। एक्चुअल में ये एक मेजर है, एक इंडेक्स है जिससे हम मेजर करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ या वेलबींग ऑफ अ कंट्री। और इसके 3 बेसिक इंडिकेटर्स हैं। क्या क्या है वो? बेसिक लिटरेसी रेट, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अक्सर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जो ये इंडिकेटर्स हैं ये परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री को रेट करते हैं। ठीक है, कैसे? 1 से लेके 100 तक। 1 रिप्रेजेंट करता है वर्स्ट परफॉर्मेंस एंड 100 रिप्रेजेंट करेगा बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास जो तीनों हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट एंड बेसिक लिटरेसी रेट, जब हम इनका मीन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? सिंपल अरिथमेटिक मीन। ओके, तो ये हमारे पास निकल जाएगा PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओके, फिर आपको याद रखना है इसको डेवलप कब किया गया था? इन द ईयर 1970s बाय मॉरिस डेविड मॉरिस ने। ओके, तो अब आओ आप क्वेश्चन पे। यहां पे हमारे पास क्या आएगा? देखो, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एडल्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर द एबल स्टीवर्डशिप ऑफ। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नाउ इसका करेक्ट आंसर है महबूबुल हक। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ जल्दी से, अभी मुझे कमेंट करके बताओ, ये जो महबूबुल हक था ये कहां का इकोनॉमिस्ट था? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग इन द वर्ल्ड एज पर 2020 रिपोर्ट। ये हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो रैंक है वो है 131। ओके, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया था एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने इन द ईयर 1990 एंड मैन फोकस क्या था, टू शिफ्ट द फोकस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमीज फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उससे पहले देखा जाता था डेवलपमेंट किस हिसाब से देखी जाती थी, नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई तो मतलब डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया एंड मैन फोकस क्या रहा, पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज, ठीक है, जिसमें 3 बेसिक डायमेंशंस है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये आ गया पहला वाला। सेकंड हमारे पास है नॉलेज, ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, देन इसके इंडिकेटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एक हमारे पास हो गया, फिर एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एंड देन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ठीक है, या आप सिंपल कह सकते हो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके, फिर हमारे पास आएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एक ये इंडेक्स बनता है। फिर यहां पे एक्चुअल में हमारे पास 3 इंडेक्स बनेंगे, एक बनेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, फिर एजुकेशन इंडेक्स एंड ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। इन तीनों को मिला के हमारे पास क्या बनेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। फिर यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन है। क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नॉर्मलाइज्ड इंडिसेस फॉर ईच ऑफ द 3 डायमेंशंस। ये जो हमारे पास 3 बेसिक डायमेंशंस है, इनका ज्योमेट्रिक मीन। ओके, फिर मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया इंडिया का रैंक कितना है, 131 अमंग 189 कंट्रीज। ओके, फिर यहां पे आपको याद रखना है इसको रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूएनडीपी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी 2020 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आपने पीछे ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर फटाफट कर सकते हो। जल्दी मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो हमारे पास पहले क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी सुना आपने, बिल्कुल सुना। एजुकेशन, ये भी आपने सुन लिया। देखो यहां पे हमारे पास नॉलेज मतलब एजुकेशन, फिर हमारे पास पर कैपिटा इनकम, ये भी हो गया। सिर्फ यहां पे सोशल इनइक्वालिटी की बात नहीं होती है। जो हमारे पास बेसिक डायमेंशंस है, यहां पे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है। सो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नाउ यहां पे आपको कुछ एडिशनल चीजें याद रखनी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। जो रिपोर्ट आई थी इन द ईयर 2020, इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, और ये इंक्लूड करता था पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड मटेरियल फुटप्रिंट, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें 3 ग्रुप्स हैं। कौन कौन से, हमारे पास वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, कुछ कंट्रीज इसमें आती हैं, फिर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर सेकंड कैटेगरी ये हमारे पास है, फिर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लास्ट पे लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, अब जो हमारे पास वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसमें टॉप किसने किया था, नॉर्वे, सेकंड नंबर पे आयरलैंड एंड सेकंड नंबर पे ही था स्विट्जरलैंड, ठीक है। थर्ड नंबर पे कोई नहीं था एंड फोर्थ नंबर पे फिर 2 कंट्रीज थी, हांगकांग एंड आइसलैंड। ओके, और अगर हम बात करेंगे एशिया रीजन में, तो एशिया रीजन में कौन सी कंट्रीज वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में थी, वो थी सिंगापुर जिसका रैंक 11 था, सऊदी अरेबिया 40 एंड मलेशिया 62। सिर्फ ये 3 कंट्रीज एशिया की थी जो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आती हैं। ओके,
फिर हमारे पास हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में जो एशियन कंट्रीज है वो है श्रीलंका विद रैंक 72, फिर थाईलैंड जिसका रैंक 79 है। ये पूछा जा सकता है, इनका रैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज इंडिया का जो रैंक है इससे ऊपर है, ठीक है, यानी बेस्ट परफॉर्मर है। तो चाइना है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस है एंड वियतनाम है, ठीक है। फिर जो इंडिया आता है ये आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में। इंडिया का रैंक है 131 और इंडिया से जो ऊपर है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में वो है भूटान विद रैंक 129, ठीक है। बाकी इससे नीचे हैं, सिर्फ ये आपको याद रखना है। हो सकता है जो ऊपर वाला ये पूछा जाए एंड फिर ये सारे इंडिया से नीचे हैं, यानी 131 से ज्यादा ही इनके रैंक हैं। ओके, फिर हमारे पास लो ह्यूमन डेवलपमेंट, यहां पे लास्ट पे आता है नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया नहीं बल्कि नाइजीरिया अलग कंट्री है, इसका रैंक है 189। फिर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 188 एंड देन चड 187। कुछ और चीजें जो आपको यहां से याद रखनी है रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा चांसेस है यहां से क्वेश्चन आने के। नाउ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें इसके अंदर कुछ और इंडेक्सेस आते हैं, जैसे इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आपके सिलेबस में पॉवर्टी भी है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहां से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस बनते हैं आपको। नाउ अगर हम यहां पे देखेंगे जो इंडिया की परफॉर्मेंस थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 एंड जो रिपोर्ट है वो है 2020, ये आपको याद रखना है। इसका जो ओवरऑल स्कोर था वो था 0.645, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, यहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है इंडिया की वो आपको याद रखनी है 69.7 ईयर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। एंड यहां पे कुछ और है, एक नजर इनको मार लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, वो है इंडियाज ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है अगर हम कंपेयर करेंगे 1990 के साथ, क्योंकि 1990 में ये इंडेक्स आया था। 2019 के साथ कंपेयर करेंगे तो कितना इंक्रीज हुआ है, 273.9%। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यहां पे इसको एक और नजर मार देना, क्या पता इससे क्वेश्चन आए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज एट टॉप प्लेस इफ प्लानिटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैट्रिक्स इज यूज्ड। यानी जब हम बात करेंगे कार्बन एमिशन की तो उस टाइम पे जो नॉर्वे जो अभी टॉप पोजीशन में है वो 15 प्लेसेस नीचे आ जाता है एंड जो आयरलैंड है ये टॉप कर जाता है, ठीक है। एंड जहां पे ऑयल एंड गैस रिच फील्ड स्टेट्स हैं, यानी जहां पे ऑयल निकलता है, गैस निकलता है, वो कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, तो उनकी रैंकिंग कम हो जाती है। एंड इंडिया जो है यहां पे 8 प्लेसेस ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन। एंड यहां पे मैंने अदर इंडिसेस के बारे में डिस्कस किया है जिनको मिलके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है, यानी जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, उनके बारे में यहां पे मैंने लिखा है, एक नजर इनको भी जरूर मारिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच कंट्री रिमेन्स एट द बॉटम इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, बिल्कुल ऑब्वियस सा आंसर है अफगानिस्तान। आप खुद ही जानते हो अफगानिस्तान में कैसे हालात हैं। ओके, नाउ यहां पे आप क्वेश्चन आता है कौन सी कंट्री ने टॉप किया, तो यहां पे आइसलैंड ने टॉप किया, ठीक है। एंड यहां पे जो रवांडा है ये भी टॉप 5 में है जहां पे जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगी। नाउ यहां पे हम थोड़ा सा बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बनता है
इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। एंड फर्स्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पब्लिश हुई थी इन द ईयर 2006। ठीक है। एंड जो लेटेस्ट एडिशन है 21 में आई थी रिपोर्ट, एंड ये 15th एडिशन है। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया का जो ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स था 2020, वहां पे इंडिया का रैंक था 112। ओके। एंड ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2021 में बहुत ही बुरी हालत हुई है, 140, यानी 28 स्पॉट नीचे चला गया है, -28 स्पॉट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है, एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि कितने स्पॉट गया, तो 28, ये एक क्वेश्चन यहां पे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन 2020 में क्या रैंक था? 112। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर प्रेजेंट वाला तो इंपॉर्टेंट है। एंड यहां पे जो रैंक दिया जाता है, जो स्कोर दिया जाता है, वो 0 से 1 के बीच में। ठीक है, जहां पे 1 क्या इंडिकेट करता है? इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी है, वहां पे मेल फीमेल जेंडर के बीच में इक्वालिटी है। एंड 0 क्या करेगा? इनइक्वालिटी, यानी लोएस्ट पॉसिबल इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके भी 4 बेसिक डायमेंशंस हैं, ब्रॉड डायमेंशंस हैं। पहला हमारे पास आएगा इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। देखा जाता है जो विमेन है वो कितनी पार्टिसिपेट करती हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 151। टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 156। ठीक है, जहां पे इस वाले इंडेक्स में इंडिया का रैंक 151 है। एंड सबसे बुरी हालत है हेल्थ एंड सर्वाइवल में, यहां पे 155 है। यानी मुझे लगता है शायद सिर्फ अफगानिस्तान ही यहां पे इसके आगे है, बाकी सारी कंट्रीज इंडिया से ऊपर ही है। यानी 155 आउट ऑफ 156 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अगर ऐसे मार्क्स अच्छे कामों में मिले होते तो कितना अच्छा होता है। फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यहां पे रैंकिंग है 51 इंडिया की। एंड एजुकेशन अटेनमेंट में रैंक कितना है? 140। ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी हमसे बेटर है। सिर्फ पाकिस्तान 153 रैंक, जहां पे हमें थोड़ा भरोसा आएगा कि पाकिस्तान हमारे से पीछे है, एंड अफगानिस्तान। सिर्फ यही 2 कंट्रीज हैं जो हमारे पीछे हैं, बाकी सारे हमारे जो कंट्रीज हैं वो हमारे से ऊपर हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज हमारे से ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मर है या कौन सी ऊपर है। तो ऊपर में तो सारी आएंगी, सिर्फ आपको नीचे वाली याद रखनी है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ समरी मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैविंग डैश डैश बेसिक डायमेंशंस। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। अगर आपने ध्यान से पीछे से वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर जल्दी कीजिएगा, लेकिन यहां पे मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी मैंने पीछे डिस्कस किया है। कमेंट करके लिखो क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर, और मैं वहीं पे चेक करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज टॉप्ड द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। देखो, आप सोचते होंगे कि सर इतने इंडेक्सेस क्यों करा रहा है? ये सारे इंडेक्सेस रिलेटेड टू डेवलपमेंट है, इसलिए ये हमें जरूर करने पड़ेंगे। जल्दी से थोड़ा सा आप इसका आंसर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री ने टॉप किया होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमने इनको देखना है एंड जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। पहला हमारे पास, द थीम ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 इज ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। बिल्कुल करेक्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको थीम याद रखना है। ओके, फिर हमारे पास इंडिया रैंक्ड एट 48th प्लेस इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। आप मुझे बताओ क्या ये सही है या गलत है? जल्दी से बताओ, तब तक मैं इसको देखता हूं। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है एंड ये वाला नहीं है। इंडिया का जो रैंक था वो था 46 एंड 2020 में जो इंडिया का रैंक था वो था 48। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आंसर निकलेगा। नाउ अगर हम थोड़ा सा देखेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया इंडिया का रैंक कितना था, 46 था। ठीक है, एंड इसमें टोटल इकोनॉमीज यानी टोटल कंट्रीज कितनी ली गई थी, 132। ठीक है, एंड पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद पॉचुलन इंस्टीट्यूट एंड अदर कॉर्पोरेट्स। अब अदर कॉर्पोरेट्स में क्या आएगा, द ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट बनेगा, एंड इको पेट्रोल, कोलंबिया एंड टर्किश एक्सपोर्टर्स असेंबली। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे हैं। फिर इसमें इंडिकेटर्स कितने हैं, इंडिकेटर्स रफली 80 प्लस हैं। ठीक है, बट इनको ग्रुप्ड किया है इनोवेशन इनपुट्स एंड इनोवेशन आउटपुट। ठीक है, अब इनोवेशन इनपुट्स में क्या क्या आता है, ह्यूमन कैपिटल, ये मेजर है, मेजर हमने लिए हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएंगे, इनोवेशन इनपुट्स। इसी तरह से इनोवेशन आउटपुट क्या क्या आएगा, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स एंड क्रिएटिव आउटपुट। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम देखेंगे ग्लोबल परफॉर्मेंस, तो टॉप किसने किया है, स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे स्वीडन, यूएस एंड यूके, एंड फर्स्ट टाइम जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है ये टॉप 5 में आया है। एंड अगर हम बात करेंगे एशियन कंट्रीज की, तो जैसा हमें ऑलरेडी पता ही होगा, थोड़ा अंदाजा ही है कि सिंगापुर टॉप है 8th रैंक पे, फिर चाइना 12, जापान 13 एंड हांगकांग 14 पे। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज बताओ, हांगकांग के साथ चाइना क्यों लिखा है। ठीक है, इसका मुझे आप कमेंट करके जरूर आंसर कीजिएगा। फिर अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो जो इनोवेशन इनपुट्स हैं यहां पे इंडिया का रैंक है 57 एंड इनोवेशन आउटपुट में इंडिया का रैंक है 45। ठीक है, एंड अगर हम बात करेंगे जो 34 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज हैं या कंट्रीज हैं, वहां पे इंडिया का सेकंड रैंक है, एंड सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में जो इंडिया का रैंक है वो रैंक 1 है। ठीक है, आउट ऑफ 10 इकोनॉमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, which is the most innovative state for the second year in a row continuously, कौन सी स्टेट इन द मेजर स्टेट्स कैटेगरी, मेजर स्टेट कैटेगरी में कौन सी स्टेट कंटिन्यूअसली सेकंड टाइम टॉप किया है, जिसको हम अब कहेंगे मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर है कर्नाटका। यहां पे अगर हम बात करेंगे जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, यहां पे मेजर स्टेट में कर्नाटका ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, अगर हम लोवेस्ट देखेंगे तो बिहार बेचारा सबसे लास्ट पे है एंड छत्तीसगढ़ इसके ऊपर है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट में टॉप किया है हिमाचल प्रदेश ने, एंड सबसे कम है मेघालय। ठीक है, एंड अगर हम यूटीज की बात करेंगे तो दिल्ली आएगा नंबर 1 पे एंड लास्ट पे है लक्षद्वीप। ठीक है, एंड हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है ये भी 8वें नंबर पे है। ठीक है, यहां पे 8वें नंबर पे इसलिए है क्योंकि जो दामन एंड दीव है एंड दादरा एंड नगर हवेली, उनको सेपरेट सेपरेट रैंक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज रिलीज द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिएगा। जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है, और यहां पे इंडिया का रैंक है 116 और टॉप किया है सिंगापुर ने। ठीक है, एंड देन हांगकांग, चाइना। ठीक है, यहां पे भी लिखा है वैसे, एंड फिर तीसरे नंबर पे है जापान। ओके, तो इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है
यहां पे जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज ली गई थी? 174 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए थे जेएसए एग्जाम में, अभी जो कुछ टाइम पहले हुआ था। नाउ यहां पे मैंने ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किया है विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो जो चीजें मैंने वहां पे बोली है, ये आपको याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है वो आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी गोल्स आर लिस्टेड अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर है 17 गोल्स। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ फर्स्ट गोल कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट, द प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज इज मॉनिटर्ड बाय नीति आयोग, ठीक है, यूजिंग विच इंडेक्स? जल्दी से इसका भी आंसर कीजिएगा। देखो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसकी प्रोग्रेस को इंडिया में मॉनिटर करने के लिए जो नीति आयोग है, वो अपना इंडिया के बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स स्टेट वाइज रिलीज करता है, और उसका क्या नाम है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2012, यहां पे सबसे पहले यह भी आपको याद रखना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो कब पैदा हुए थे? 2012 में। ओके, फिर कहां पे ये पैदा हुए थे? ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है रियो डी जेनेरो में, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर नीति आयोग 2021 एसडीजी इंडिया रिपोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर लीड्स इन विच टू कैटेगरीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? ये जो क्वेश्चन था, ये आया था पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट में, उन्होंने पीछे टाइम के लिए लिया था, उन्होंने वहां पे लिखा था 1920, मैंने इसको थोड़ा सा अपडेट किया, ठीक है। तो बताओ जम्मू एंड कश्मीर में किस पे टॉप किया? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा गोल नंबर 7, जहां पे इसके पॉइंट बनते हैं पूरे 100, एंड गोल नंबर 12, जहां पे पॉइंट बनते हैं 95, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, गोल नंबर 7 है क्या, एंड गोल नंबर 12 ये है क्या? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने जो वीडियो बनाई है वहां पे आप देखिएगा, मैंने आपको वहां पे ट्रिक भी सिखाई है किस तरह से आप सारे गोल याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिप्लेस्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? बताओ जरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले क्या था? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहला था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। दिखने में मैंने सिर्फ आपको 18 क्वेश्चन करवाए, लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट बताए, कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन आपको यहां से निकलेंगे। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।